नीलेश दवा की दुकान में काम करता था। पास के गांव के जमींदार के घर दवा की बहुत जरूरत थी, इसलिए दुकान के मालिक ने उसे दवा देकर तुरंत वहां पहुंचाने के लिए भेज दिया। नीलेश जिस गांव की ओर जा रहा था उसका नाम मलंगपुर था। उस गांव में बहुत कम लोग रहते थे, क्योंकि वहां अजीब अजीब घटनाएं और आत्माओं के दिखने की बातें अक्सर सुनने को मिलती थीं। नीलेश धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था कि काश कोई मिल जाए तो जल्दी से गांव तक पहुंच जाऊं। डर के मारे वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। तभी अचानक दूर से एक रिक्शा आता हुआ दिखाई देता है। उसे देखकर नीलेश की जान में जान आती है। वह जल्दी जल्दी हाथ हिलाकर रिक्शा रोकता है और घबराई हुई आवाज में उससे पूछता है, भैया क्या आप मलंगपुर गांव तक चलेंगे? रिक्शा वाला मुस्कुराते हुए बोला, दरअसल मैं भी मलंगपुर की तरफ ही जा रहा हूं। आप चिंता मत करो, मैं आपको सीधे आपके गंतव्य तक पहुंचा दूंगा। उसकी बात सुनकर नीलेश को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसके मन में हल्का सा डर अब भी बना हुआ था। उसने जल्दी से दवाई का पार्सल संभाला और रिक्शा में बैठ गया। रिक्शा धीरे धीरे सुनसान सड़क पर आगे बढ़ने लगा। रिक्शे वाले ने गाड़ी को बहुत सावधानी से चलाते हुए गांव के बीच में आने वाले शमशान घाट की तरफ से मोड़ दिया। तभी अचानक सामने से एक पुलिस कांस्टेबल आता है और हाथ उठाकर रिक्शा को रोक देता है। रिक्शा रुकते ही कांस्टेबल नीलेश को उतरने का इशारा करता है। नीलेश हैरान रह जाता है और उसके अंदर घबराहट बढ़ने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक क्या हो गया। कांस्टेबल रिक्शे वाले को सख्त आवाज में वहां से आगे जाने को कहता है और फिर नीलेश की तरफ मुड़कर गंभीर लहजे में उससे कहता है, यहां से तुरंत चले जाओ और पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। यह रास्ता अच्छा नहीं है। इस तरफ जो भी आता है उसके साथ कुछ न कुछ बुरा जरूर होता है। यहां तुम्हें कोई भी अच्छा इंसान नहीं मिलेगा, सिर्फ डर और खतरा मिलेगा। अगर अपनी जान बचानी है तो अभी इसी वक्त इस गांव से दूर चले जाओ। कांस्टेबल की आवाज बहुत गंभीर और चेतावनी भरी थी। उसकी आंखों में अजीब सा डर झलक रहा था, जैसे वो कुछ ऐसा जानता हो जो नीलेश नहीं जानता। लेकिन वह कांस्टेबल की बात पूरी तरह समझ नहीं पाया। उसे लगा शायद पुलिस वाला उसे बेवजह डरा रहा है या फिर किसी और वजह से उसे रोक रहा है। कुछ ही दूर चलने के बाद उसे रास्ते में एक अजीब सा आदमी मिलता है। उसका सिर झुका हुआ था और चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। नीलेश हिम्मत करके उससे जमींदार के घर का पता पूछता है। वह आदमी बिना कुछ बोले दूर जलती हुई एक टिमटिमाती लाइट वाले घर की तरफ इशारा करता है और धीमी आवाज में कहता है, वही जमींदार का घर है। नीलेश जल्दी जल्दी पार्सल लेकर उस घर की ओर बढ़ जाता है। बाहर से घर बिल्कुल सुनसान लग रहा था, लेकिन अंदर हल्की रोशनी थी। वह दरवाजा धकेलकर अंदर जाता है और जो नजारा उसके सामने आता है उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कोई घर नहीं बल्कि श्मशान जैसा भयावह स्थान था। चारों तरफ राख बिखरी हुई थी, टूटी फूटी दीवारें और कोनों में पड़े इंसानों के कटे फटे अंग। ऐसा लग रहा था जैसे जो भी यहाँ आया हो उसे बेरहमी से मारकर यहीं फेंक दिया गया हो। अब नीलेश को समझ आ जाता है कि वह गलत जगह आ गया है और यहाँ से जिंदा निकलना उसके लिए बेहद जरूरी है। वह घबराकर बाहर भागने की कोशिश करता है। तभी अचानक उसके सामने वही रिक्शा वाला और रास्ता बताने वाला आदमी आ जाते हैं। दोनों उसे घूरने लगते हैं और देखते ही देखते उनका रूप बदलने लगता है। उनकी आंखें लाल हो जाती हैं, चेहरे डरावने और विकृत हो जाते हैं। यह सब देखकर नीलेश के शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। उसका गला सूख जाता है, आवाज बंद हो जाती है और पैर कांपने लगते हैं। वे दोनों अब उस पर हमला करने ही वाले थे। तभी अचानक एक तेज और सख्त आवाज गूंजती है, रुक जाओ। उस आवाज को सुनते ही दोनों आत्माएं वहीं ठहर जाती हैं।
सामने वही पुलिस कांस्टेबल खड़ा था, वही जिसने रास्ते में उसे चेतावनी दी थी। कांस्टेबल गुस्से से उन दोनों आत्माओं की तरफ बढ़ता है और जोर से डंडा घुमाता है। उसकी मौजूदगी से वे दोनों डरकर पीछे हटने लगते हैं। कुछ ही पलों में वह उन्हें मारकर वहां से भगा देता है। नीलेश डर के मारे वहीं बैठ जाता है और रोने लगता है। वह कांस्टेबल को देखकर पूरी तरह स्तब्ध हो जाता है। कांपती आवाज में उसे धन्यवाद कहता है और बिना कुछ सोचे पार्सल वहीं छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग पड़ता है। असल में वह कांस्टेबल भी जिंदा नहीं था, वह भी मर चुका था। इन्हीं खतरनाक चोरों और आत्माओं को पकड़ते हुए उसकी जान चली गई थी।